हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कल हमने मार्केट में एक एनालिसिस करी थी कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड ही करना चाहिए। और यहाँ का एक था कि यहाँ पर एक यहाँ से मार्केट नीचे के लिए आ सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करना चाहिए। तो इवन हिसाब से भी बोला था कि कूद मत जाना कि ये लेवल कि यहाँ गैप डाउन 20-25 पॉइंट खुल रहा है और तुरंत शॉर्ट के लिए आदमी बैठ जाए। इस तरीके से नहीं होता मार्केट में। हालांकि ये भी तरीका कल मार्केट ने अपना चलने नहीं दिया, पर कोई बात नहीं। 7-8 दिन से कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे। तो ठीक है, एक दिन मार्केट का भी होता है। और कल 3:15 बजे मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया था कि यहाँ पर बन रहा है एक बुलिश पिनट पैटर्न। तो मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन नहीं है कि कोई भी शॉर्ट मत करना, बल्कि डिप से बाइंग करना। एक बुलिश पिनट पैटर्न है, ठीक है, आप देख सकते हो। या मैं आपको एक बार साफ साफ ना लगा के दिखा दूँ, क्योंकि जब चैनल का मकसद है लर्निंग कराने का, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो ठीक है। और ये हो गया इसका पोल। तो बुलिश होता है ये पैटर्न, ठीक है। एक लाइन मार्केट ऊपर गया और फिर कंसोलिडेशन दिखाया, तो बुलिश पिनट पैटर्न इसको बोला जाता है। तो आई होप लर्निंग तो आपको मिल ही रही है और साफ साफ रीज़न भी मिल रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुल रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी खुल रहा है 165 पॉइंट अप तेरे की, यानी कि 100-125 पॉइंट का गैप हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए इन सबको करते हैं डिलीट, इनका काम ख़त्म। क्योंकि एक फ्रेश एंट्री और फ्रेश माइंड सेट से आज का दिन होगा मार्केट में। तो पिछला सारा कुछ भूल जाओ, लॉस प्रॉफिट दोनों, ठीक है। यही नियम बांध लो कि जब तक लॉस और प्रॉफिट याद रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लॉस हुआ तो लॉस भूल जाओ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भूल जाओ। और ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ तो ट्रेडिंग को 2-4 दिन के लिए छोड़ दो। वनडे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे 23,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी भी यहाँ पर। जो 23,800 एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट और राइट इंक्रीज कर लेता हूँ। क्योंकि जब तक मार्केट इसके नीचे है, जब तक बुल नहीं बनेगा, बुल रन नहीं बनेगा। अब हो सकता है कि मार्केट आज के दिन एक सिनेरियो इस तरीके से दिखा सकती है, इसको ब्रेकआउट दे दे तो ये स्विंग एसएल होगा बड़े ट्रेडर्स का, और फिर ऊपर के लिए राइड हो सकती है, ठीक है। ये नियम होते हैं कुछ, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, पहला रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है यहाँ पर। और थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा यार, इतने से बात बनेगी नहीं। यहाँ कहीं तक ये वाला जोन। अब ये वाला जोन मैंने क्यों लिया? एक तो ये देखो, यहाँ हाई मिल गया और ये मल्टीपल कैंडल हैं, यहाँ हाई मिल रहा है और ये भी हाई मिल रहा है और ये भी हाई मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस कुछ कैंडलों का हाई मिल रहा है और ये तो अपना हाई यहाँ से गिरा हुआ। तो ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज। तो और वनडे के टाइम फ्रेम पे ही हैं अभी हम। तो अब चलते हैं एक बार 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। पैटर्न के बारे में आपको मैंने 5 मिनट बता दिया था। और पैटर्न कभी 5 मिनट में आइडेंटिफाई मत करना, आप उसको 15 मिनट में ज़रूर करना। क्योंकि 5 मिनट में फेक पैटर्न बनते हैं और 15 मिनट में सही बनते हैं। हालांकि 15 मिनट में वही पैटर्न था। तो अब जैसे कि मार्केट दिखा रहा है 100-150 पॉइंट गैप अप। अगर हम 591 में मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, तो मान लो 600 है और 150 पॉइंट इसमें हम ऐड कर लेते हैं मैक्सिमम, तो 750 पे मार्केट ओपन होगा, अप्रोक्सीमेट आइडिया आइडिया। और 800 पे क्या है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट 750 पे खुलेगा। तो पहला रीज़न क्या बनता है कि या तो मार्केट यहाँ से दोबारा गिरे, ठीक है। एक, या तो ये एम पैटर्न बनाए कुछ इस तरीके से। मान लो मार्केट 750 पे खुल रहा है, 750 से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ पहले, एग्जाम्पल के तौर पर बात हो रही, कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा तो मार्केट जब भी बताएगा 750, ठीक है 52, 1-2 पॉइंट की एक्यूरेसी भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से मार्केट खुला यहाँ, या तो ये इसको डबल टॉप बनाए, ठीक है, डबल टॉप बना के इस तरीके से वापस आए इसी रेंज में 23,400 की,
रेंज में। ठीक है, ये रेंज में एक बार लगा दूंगा अभी चार्ट पे। तो फिर अगर ये नेकलाइन जब दिन ब्रेक करेगा, आज ब्रेक कर दे, कल ब्रेक कर दे, तो उसके बाद एक फॉल देखने के लिए हमें मिल सकता है 23,000 के लेवल तक। ठीक है, पहला ये सिनेरियो बन सकता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि मार्केट यहाँ से 23,800 पे खुले और सीधा इसको पार करे और सीधा ऊपर की तरफ चलती रहे। ये दो सिनेरियो मार्केट में आज हो सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात होगी। तो चलिए मैं मार्क कर देता हूँ किस तरीके से, सारा प्लान मैंने आपको बता दिया कि क्या मार्केट में आज हो सकता है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ये एरिया मार्क। और अपर साइड का भी आज मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सब कुछ देखो आपकी नज़रों के सामने कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी देखो फॉल दिखाया। ठीक है, तो 24,423। ठीक है, और 24,000 एक लॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर आएगा और हर हाल में आएगा। अगर 800 से हम निकालते भी हैं मान लो एक बार के लिए, तो 100-150 पॉइंट के ऊपर हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 24 से वापस से रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। 24,020 या 23,980 ये रिजेक्शन यहाँ पर हो सकता है। अब हमें सारे सिनेरियो डिस्कशन हो गए हमारे। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सीधा यहाँ पे देखते हैं। तो और तो ऐसा मुझे कुछ खास आज नहीं दिख रहा कि मार्केट जब तक कि 23,867 के ऊपर नहीं निकालेगा, तो ऊपर ज़्यादा बड़े स्कोप नहीं है, 100-125 पॉइंट के लिए ही है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, देखो ये 750 के आसपास ही है ना। तो कोई पता नहीं है कि यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको ना, सबसे बड़ी बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में, अपने हर वीडियो में बताता हूँ, लर्निंग वीडियो में, कि रेजिस्टेंस से हमेशा हम शॉर्ट जरूर करते हैं और सपोर्ट पे हम बाइंग करते हैं। अब पहले तो क्या था, ये वाला ट्रेंड था, अब इसने ट्रेंड चेंज कर लिया। मान लो, अब मान लो एक बार के लिए यहाँ पे खुल जाता है, ये एक एम पैटर्न हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहा है, और इधर दिख रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसको हम कैच कैसे करें कि भाई मार्केट यहाँ से खुल के नीचे जाएगा कि यहाँ से खुल के ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली हमें 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और इसके सिवा कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट आज कॉम्प्लिकेटेड है। तो 5 मिनट में जो कैंडल बनेगी उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर नीचे की तरफ ही चलना पड़ेगा। अगर ऊपर क्लोज हो जाती है एक 50 पॉइंट की कैंडल, तो फिर शायद ऊपर की तरफ मूव कैंडल दिखा सकती है। ठीक है, 24,200 24,000 के आसपास ऐसे जिग जैग करके मार्केट चलेगा। 24,000 से रेजिस्टेंस खा लेगा तो कोई बात नहीं, इस तरीके से ही चलेगा मार्केट। तो टारगेट ज़्यादा बड़े ना करके 100 और 125 पॉइंट के आसपास ही रखेंगे। अब क्या होता है, देखो मार्केट कल गिरना था, ठीक है, नहीं गिरा बिल्कुल भी, एकदम ही बुलिश गया। कहीं ऐसा ना हो कि कल की बाट में बैठे हुए थे हम लोग कि मार्केट गिरेगा और आज मार्केट यहाँ पर गिर दे। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ एम पैटर्न की नेकलाइन तक आने की मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी देखो जब तक कि इसके ऊपर लेवल के ऊपर नहीं निकालेगा तब तक के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब साइड के मोमेंटम में नहीं होगा, क्योंकि गैप अप खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आते ही ये फिर 50-100 पॉइंट तो नीचे गिर ही देगा, और फिर नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करेंगे। और देखो मार्केट अब उलझाएगा, क्योंकि लगातार कंटिन्यू अगर 7-8 दिन देखें हम, तो मार्केट एक रेंज में इस तरीके से ही चलता रहा। तो अब थोड़ा सा मार्केट का समय है, तो बहुत केयरफुली कीजिएगा, प्राइस एक्शन देख के कीजिए और लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी। एम पैटर्न का जरूर ध्यान रखिएगा कि एम पैटर्न एक यहाँ से बन सकता है और एक एन पैटर्न भी बन सकता है। आपने अभी तक तो एम पैटर्न के बारे में सुना होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा एन पैटर्न के बारे में बताता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे जब भी, बुरा लगे जब भी। तो इस तरीके से देखो, इसको बोलते हैं यहाँ से अगर गिरता है डबल टॉप बना के यहाँ कहीं से भी, तो एम पैटर्न बोलते हैं। और अगर इसको निकाल देता है तो बिलीव कीजिए आने वाले समय में जितने 23,800, ठीक है, 23,800 और 22,800, यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली अभी ऊपर की तरफ बाकी रह जाएगी। यानी कि 23,800 से यानी कि 24,800 तक मार्केट अगेन वहाँ पे हमें
खड़ा दिखाई देगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि एन पैटर्न की खूबी यही होती है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, बड़े ट्रेडर स्विंग लो पे एसएल रखते हैं और फिर सीधा 1000 पॉइंट के लिए बैठते हैं, यानी कि उनका 400 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो जाएगा और 1000 से 1200 पॉइंट यानी 1:2 का ट्रेड रहेगा। तो ये साइकोलॉजी होती है, चीज़ें होती हैं, तो इसी हिसाब से मार्केट चलता है। और पहला तो एन पैटर्न हो गया, और दूसरा ऐसा ना हो कि इस तरीके से एक रेंज में ही मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेशन करे। जो मार्केट ने ये रेंज बनाई है, डेफिनेटली 23,400 के नीचे जिस दिन भी निकलेगा उस दिन अपन बिंदास शॉर्ट के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, मैंने कल भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि टॉप पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसका ऊपर के साइड एसएल होता है, यहाँ पर हमारे सेलर बंधु बैठे हुए हैं। जिस दिन भी ब्रेक होगा, ठीक है, इसके ऊपर तक जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन फिर जब गिरेगा देखो एक एम पैटर्न बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बन जाएगा ना। इस तरीके से अगर मान लो एक कैंडल आज इतनी छोटी सी भी खड़ी हो गई तो डबल टॉप 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा हमें। तो यही सारे सिनेरियो होते हैं चार्ट में। चार्ट को समझाने की कोशिश करी गई है और कोई सेल बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। किस तरीके से चार्ट काम करता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में हो सकती है और क्या होती है, किस तरीके से मार्केट चलता है, उसको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है सारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं एक लाइन नीचे भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, हालांकि पूरा तो नहीं खिंच पाएगा ये, पर जिस दिन भी खिंचेगा तो ये आप जरूर ध्यान रखना। लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो जी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया सो मच। कल फिर मिलेंगे 8:15 बजे। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली 8:15 बजे मेरी वीडियो आ जाती है। और जिस दिन नहीं आई समझ दो उस दिन मार्केट में बहुत रेयर ही होगा कि कुछ पैसा बन पाए, या तो साइड में मार्केट होगी उस दिन फिर मैं छोड़ देता हूँ कि इसमें क्या एनालिसिस करें और क्या डाला जाए। चलिए 7:58 हो गए वीडियो अपलोड करने, वीडियो करते हैं ख़त्म। चैनल कीजिए लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।